नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं अध्याय है ना 1.3 एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ्स की। इस अध्याय में हमको दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि बिल्कुल आसान है ये, है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका बेसिक कंसेप्ट पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आते हैं। तो पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी संख्या है, सपोज कोई संख्या ए है, अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, तो यही ए क्या करेगा, वो जो है ना ये पी को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ए का मान हम ले लेते हैं 2, ठीक है, इसका मान हमने ले लिया 2। जैसे पी का मान लीजिए अपने पास 4 है, ठीक है, ठीक है ना। तो 4 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 2 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16। 16 को भी ए डिवाइड करेगा, मतलब 2 डिवाइड करेगा, यही चीज़ है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज में लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं, देखिएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही होता है परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, √5 को हम लोग क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में लिख देंगे। तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि p और q जो है वो सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, ऐसा संख्या, ठीक है ना, जैसे ऐसी मतलब ऐसा पूर्णांक, है ना, जिसका कॉमन फैक्टर जो है ना वो 1 आए, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं। जैसे मान के लिए 3 और 7, 3 और 7 में क्या है, इसका फैक्टर की जगह 1 गुना 3, इसका फैक्टर की जगह 1 गुना 7, तो इसमें फैक्टर कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ऐसी सवाज्य संख्या हम लोग ऐसे संख्या को बोलते हैं, मतलब जिसका दोनों का एचसीएफ भी कह सकते हैं आप, जिसका 1 आ जाए, या सिंपल शब्दों में कहिए तो जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पूरा खेला है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, √5 को, ठीक है, √5 = p/q लिख देंगे। दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग जैसे ही करेंगे क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, इधर p² / q² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 5q², ठीक है। इसी को हमने ऐसे कर दिया, p को पहले लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 5k², ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये क्या है कि p² जो है वो क्या है, 5 गुना समथिंग है, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए, जैसे 10 है, इधर हम लोग 10 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 5, या ऐसे लिखिए 5 गुना 2। ये समझिए कि p² की जगह पे 10 हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, अपने पास 5 हो गया, इधर 2 हो गया, ये q² की जगह पे हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे p² को हम लोग 10 मान लेते हैं, उसी तरह से आप समझिए कि इसका एक फैक्टर निकल गया ना 5। तो अब ये समझिए कि p² का एक फैक्टर क्या है, 5 है। क्लियर है यहाँ तक। वही हम यहाँ लिखे हैं कि 5 जो है इस समीकरण में p² का एक अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि गुणनखंड है 5 गुना q²। क्लियर है। अब आते हैं आगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे 5 आ गया है, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड है, तो जब हम लोग इस संख्या को अगर 5 से यहाँ से भाग देंगे तो ये 5 5 कट जाएगा, कटेगा ना। मतलब क्या है, ये पूरी जो संख्या है p², ठीक है ना, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या से, मतलब 5 से जो है ना p² वो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो वही हम लिखे हैं कि जब इसका एक कॉमन फैक्टर, हम लोग पिछले वाला भी क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, जो उसमें हम लोग कॉमन लेके निकाले थे, ठीक है, पिछला चैप्टर में आप देखिएगा, उसमें हम लोग कॉमन लिए थे। तो उसमें कुछ कॉमन ऐसे 5 था और 11 वाला था शायद, है ना। तो उसमें जो कॉमन आ गया था तो उसमें कह रहा था कि भाज्य है या नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन था उसमें। तो जो कॉमन आ गया मतलब वो वाला संख्या से तो वो कट सकता है, इसका मतलब क्या है, वो भाज्य हो गया। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ कॉमन है 5, है ना, तो 5 से क्या होगा, p² भाज्य होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि हमने आपको ये वाला भी बताया कि अगर कोई संख्या
ए अगर वो पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो क्या करेगा, वही संख्या ए पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई नंबर जैसे 5 है वो पी को अगर विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या है कि पी का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। जैसे सपोज, जैसे कि मान के चलिए पी यहाँ लिख दिए 5 के, अगर 5 जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा गौर से। 5 जो है अगर वो पी को विभाजित करेगा, विभाजित कब करेगा, जब 5 उसका एक फैक्टर होगा तभी ना विभाजित करेगा उसको। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, पी का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा तब। तो अगर जब अभाज्य गुणनखंड 5 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, p बराबर 5 गुना समथिंग, तब ना ये 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 बराबर 5 इंटू के, मतलब 5 एक फैक्टर हो गया और के कुछ अलग फैक्टर हो गया, तब इसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो p कट जाएगा। अब ये p बराबर जब 5 इंटू के है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। मान जैसे ही रखेंगे 5k² बराबर, ठीक है, 5 यहाँ लिखा हुआ 5 हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, ठीक है, लिख दीजिएगा, ठीक है, वर्ग करने पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 5 है ना। इसको क्यू का वर्ग कर दीजिए, क्यू² वर्ग क्या हो जाएगा 25, ये 5 इधर से हो जाएगा नीचे, है ना। तो 25 5 के, मतलब जो क्यू² होगा वो क्या हो जाएगा 5k²। ये आ गया। अब यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ पे समझे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, क्यू² का एक फैक्टर क्या हो गया 5। अब 5 जब इसका एक फैक्टर हो गया तो इसका क्या मतलब है कि क्यू² को जो है अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो काटेगा, मतलब विभाजित होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग लिखे हैं। यहाँ पे आप आइए, यहाँ है ना, 5 जो है वो क्यू² का क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर जब अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा तो क्या होगा कि 5 जो है वो क्यू² को विभाजित करेगा। जब 5 क्यू² को विभाजित करेगा तो 5 क्या करेगा, क्यू को विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि क्यू का भी क्या हो गया, क्यू को जब विभाजित 5 से करेगा तो इसका क्या मतलब है, क्यू का भी एक फैक्टर 5 हो गया ना, तो अतः क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 5 हो जाएगा। दोनों का एक एक अभाज्य गुणनखंड निकल गया, पी का भी एक अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से पी का भी एक अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्यू का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 हो गया। अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी और क्यू दोनों का एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, है ना, दोनों का एक कॉमन जो है गुणनखंड हमारे पास मौजूद है, जो है 5। लेकिन हम क्या माने थे, हम लोग क्या माने थे भाई कि पी और क्यू जो है वो क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जिसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, अपने पास 5 जो है तो मौजूद है, दोनों का एक उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर एक निकल गया अपने पास 5। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो माने थे वो गलत है, हम लोग गलत माने थे, इसीलिए इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे वही लिखे हैं, अतः यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि √5 को हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, है ना, परिमेय संख्या मानी थी, इसलिए ऐसा हुआ। अब क्या होगा कि जब परिमेय संख्या मानने से गलत हो रहा है तो क्या होगा, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि क्या कि 3 + √5 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 + 2√5 बराबर p/q। अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू q अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए q पे भी नहीं 0 हो सकता है। और सहभाज्य का मतलब उनके बीच का कॉमन फैक्टर एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस 3 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, 3 इधर आ गया तो प्लस में था, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में इस 2 को भी हम लोग इधर लेके आएंगे, 2 लेके आएंगे तो डिवाइड में होगा, तो 1/2 ऐसे लगा दीजिए यहाँ पर, इसको 2 को मिटाइएगा तो, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, क्या आ जाएगा p/2 3/2,
ठीक है। अब ये हम लोग जानते हैं कि पी बाई टू क्यू और थ्री बाई टू क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये वाला परिमेय है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला भी परिमेय होगा, है ना। तो क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये, लेकिन हम लोग जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि जिसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है वही आपका क्या है, परिमेय संख्या है। √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई अपरिमेय है, और ये कह रहा है कि क्या परिमेय है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे हमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या मान लिया है, 2 + √5 को ऊपर में मैंने क्या मान लिया है, 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या मानने के कारण, ठीक है, हमें ये विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर वो कह रहा है कि वो उल्टा करने के लिए कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या ही होगा। तो ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि यह क्या, 3 + 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब जो है आपके पास सिंगल, जैसे आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा कि √2, √5, है ना, √3, मतलब इस तरह का √11, है ना, इस तरह की संख्या जब आपको दे दे सिंपली कि ये सिद्ध कीजिए कि आप 2, √5, √3, √11 इस तरह की संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आप जो है पहला वाला, जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए, सेम उसी तरह से आपको प्रोसेस करना होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी संख्या, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, ठीक है ना, अगर उसको, ठीक है, इसके साथ में लगा के दे दे, जैसे जैसे ये वाला दिया है, ठीक है ना, इस तरह का प्लस मल्टीप्लिकेशन के साथ में दे दिया, तो उसके लिए आपको बस यही मेथड यूज़ करना, इतना ही लिखना है, ठीक है। इसको हम लोग पहले से ही मान लेंगे कि √5 या √3 या जो कुछ भी रहेगा उसमें लगा हुआ, वो हम लोग पहले ही एज्यूम कर लेंगे कि ये अपने पास क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे मान के चलिए कि आपका कोई एग्जांपल है, जैसे आप इसमें देखिएगा, दूसरा वाला जो तीसरा एक्सरसाइज का है, उसमें दिया है क्वेश्चन 7√5, ठीक है, एक दिया हुआ आपके पास 7√5 का। तो अब पहले से आपको पता है कि 5 क्या है आपको, है ना, अपरिमेय संख्या है। अब साथ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय ही होगा। किसी भी अपरिमेय संख्या में, ठीक है, आप कोई भी संख्या को जोड़, घटा, गुना, भाग, आप कुछ भी कर दीजिए, वो संख्या, ठीक है, आपका क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, यहाँ लिखिएगा, जहाँ p और q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग कीजिए, p/q का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये p²/q² हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, q² बराबर 2p²। अब आप इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि q² का एक फैक्टर क्या है, 2 है ना। यहाँ लिखिए q² का एक अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है, इसीलिए क्या होगा, q²
क्यू स्क्वायर जो होगा 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब दो अगर क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो इसीलिए क्या होगा, है ना, 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, है ना। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन कैसे है, वैसे ही क्वेश्चन अगर इसको अगर विभाजित करता है तो इसका क्या मतलब है कि क्यू का एक फैक्टर 2 भी होगा, इसीलिए क्या होगा कि क्यू का एक गुणनखंड 2 होगा। अगर 2 होगा तो क्यू बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 2k। अब इसका मान जो है, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू का मान 2k स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, 2 दूनी 4 के स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, 2 से 2 दूनी 4 कट गया तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर। अब यहाँ देखिए p स्क्वायर का भी एक गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2, है ना। यहाँ है ना, p स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, p स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा, है ना। तो क्या हो गया, इसीलिए p को 2 भी विभाजित करेगा, अतः है ना, p एंड q का एक अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है ना। जो कि क्या है, इससे हमें यहाँ से लिखिएगा, इसको लिखा दीजिए। ठीक है, इससे में क्या होगा, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले क्या मान चुके हैं कि पी और क्यू सहभाज्य है। इसका मतलब क्या है, इसका इन दोनों का कोई फैक्टर ही नहीं है एक के अलावा, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, पी और क्यू का एक फैक्टर है 2। ठीक है ना, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः ये इसलिए हो रहा है, अतः यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना है ना। अतः क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। कुछ नहीं करना है आपको, ये मान लेना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको p/q के फॉर्म में लिख दीजिए। p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज आपने लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। सहभाज्य पूर्णांक आपको लिखना ही लिखना है, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ वर्क कीजिए, वर्क करने के बाद ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 के फैक्टर में है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसलिए क्या करेगा, 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2 जो है कि, तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्यू स्क्वायर को, आगे था लिखा हुआ। ठीक है, क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा। अगर क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो क्या करेगा, 2 फिर क्या करेगा, क्यू को विभाजित करेगा। तो क्यू जब 2 विभाजित करेगा क्या मतलब होगा, क्यू का एक फैक्टर 2 होगा। 2 होगा तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू इसका एक फैक्टर निकाल दिए हम लोग, क्यू बराबर 2 इंटू के।
तो क्यू का मान हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। एक में रखने पे क्या होगा, इसमें ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास पी स्क्वायर का मान निकल जाएगा, पी स्क्वायर और 2k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर का भी एक फैक्टर आपको दो निकल रहा है, तो यहाँ रखेंगे पी स्क्वायर के बाद क्या है, 2 है। इसका क्या मतलब कि पी स्क्वायर को क्या करेगा, 2 से विभाजित करेगा ये, है ना। अगर 2 से अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका क्या मतलब, 2 क्या करेगा, पी को विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या निकलता है, पी का भी एक अभाज्य गुणनखंड निकल गया 2, ठीक है। और यहाँ से भी निकल गया था क्या, पी का पहले, यहाँ क्यू का निकल गया था पहले से अभाज्य गुणनखंड 2 है, यहाँ पी का निकल गया। क्या मतलब, पी और क्यू का दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड अपने पास 2 है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभाज्य पी और क्यू क्या है, स्वभाज्य संख्या है, स्वभाज्य पूर्णांक है। स्वभाज्य का मतलब होता है कि इसका एक से अधिक कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होता है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। अतः ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या माना है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या मतलब है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको ये सारी चीज़ें है ना एग्जाम में लिखना पड़ेगा इस तरह से। अगर नहीं लिखेगा ना तो नंबर कट जाएगा आपका, फुल मार्क्स आपको नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत आसान लैंग्वेज में है, ठीक है। आप एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, एक स्टेप वाइज किया हुआ है, आराम से आपको समझ में आएगा। तो आपको जो है ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा जो है ना, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो तो सिंपल है। दूसरा और तीसरा एकदम बिल्कुल 2 नंबर की तरह, जैसे 2 नंबर किए हैं वैसे करके इसको कर लेना है, ठीक है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा तो आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।